पाली शहर एक ऐतिहासिक क्षण का गवाह बना जब पद्मश्री सम्मानित जैन संत नित्यानंद सुरीश्वर महाराज का भव्य अभिनंदन समारोह अनुव्रत नगर में अपार श्रद्धा और उल्लास के साथ आयोजित किया गया। श्री आत्मवल्लभ जैन परिषद पाली एवं सेठ नवलचंद सुप्रथ चंद जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक देवकी पेढ़ी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस समारोह में समाज के हर वर्ग से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संत से 33 वर्षों बाद सान्निध्य प्राप्त करने को जीवन का सौभाग्य बताया। उन्होंने कहा, पद्मश्री सम्मान न केवल संत नित्यानंद जी के योगदान का सम्मान है, बल्कि इस पुरस्कार की भी गरिमा बढ़ाता है। पाली समाज जनों ने भावभीनी विनती करते हुए 2026 में पाली में चतुर्मास की प्रार्थना की। इस अवसर पर श्री संघ सभा, तपागच्छ संघ, भारत विकास परिषद, तेरापंथ संघ, गौड़ ब्राह्मण महासभा सहित 100 से अधिक सामाजिक व धार्मिक संगठनों ने पुष्प वर्षा, शोल व माला पहनाकर संत का अभिनंदन किया। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों में एसडीएम विमलेंद्र सिंह राणावत, एसपी चुनाराम जाट, एएसपी विपिन कुमार शर्मा, सीओ सिटी उषा यादव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पूर्व सांसद पुष्प जैन, पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारख, रमेश मरलेचा, नेमीचंद चोपड़ा सहित अनेक गणमान्य जन शामिल हुए और संत नित्यानंद जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। एक अभिनंदन का अवसर है और जब मुझे इस कार्यक्रम के बारे में आदरणीय केवलचंद जी डाकलिया ने बताया था तो मैंने उनसे कहा था कि पूज्य महाराज श्री के सम्मानित होने पर अभिनंदन किसका किया जाए। यह हम सब का गौरव है, हम सब के लिए सम्मान का विषय है, ये सरकार के लिए सम्मान का विषय है, हम सब पाली के लोगों के लिए और राजस्थान के लोगों के लिए सम्मान का विषय है। हम अपना ही अभिनंदन करें तो बात दीगर है, वरना महाराज श्री के को तो न अभिनंदन की आवश्यकता है, न वो अभिनंदन के आकांक्षी हैं, न वो अभिनंदन हम सब मिलकर के उनका करें। यह हम सबका सामर्थ्य है कि ऐसा हम कर पाएँ। यह हम सबका अपना व्यक्तिगत अभिनंदन है कि हम सबको महाराज श्री के इस कार्यक्रम के नाते और तब केवलचंद जी ने मुझे कहा कि महाराज श्री का सानिध्य मिल जाए, महाराज श्री का सार्वजनिक रूप से प्रवचन हो जाए, उसके लिए कोई कार्यक्रम करना है, उसके लिए निमित्त ढूंढते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम में आप सबके बीच में आने का अवसर मिला है। मित्रों, जिस तरह से आज पूरे विश्व में, जैसा मैंने कहा कि भारत की तरफ देखने की दृष्टि बदली है और जिस तरह से आज भारत में एक संपरिवर्तन का दौर है, एक ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है और इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में, इस बदलाव के दौर में जब भारत अपनी छवि को बदल करके विश्व में एक समर्थ, शक्तिशाली, संपन्न देश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, न केवल आर्थिक दृष्टि से, न केवल सामरिक दृष्टि से अपनी शक्ति का संचय कर रहा है, अब तो अपनी सांस्कृतिक ताकत के आधार पर, सांस्कृतिक शक्ति के आधार पर जब एक बार फिर विश्व का मार्गदर्शन करने के लिए विश्व बंधु के रूप में एक नई छवि का सृजन भारत का हो रहा है, उस समय में निश्चित रूप से ऐसे सारे तपस्वी जिन लोगों ने इस हजारों साल की यात्रा में अपना जीवन इस समाज को सन्मार्ग पर रखने के लिए और इस राष्ट्र की चिति को बनाए रखने के लिए नियोजित किया, उन सब का जीवन साकल्य सफलता की ओर जा रहा है। महावीर स्वामी द्वारा स्थापित ये जिन शासन परंपरा ये व्यक्ति के कल्याण और आत्म संयम के मार्ग से धर्म को जीवन जीने की एक पद्धति के रूप में स्वीकार करते हुए अपने जीवन को परिष्कृत कर प्रत्येक व्यक्ति अर्हत बन सकता है, ये जो परिकल्पना दी थी, उस परिकल्पना को सजीव रूप में साकार करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले संत श्री का पावन सानिध्य हम सब के लिए निश्चित रूप से सौभाग्य का विषय है। बाद में अनेक सभ्यताएं भारत के साथ साथ पूरे विश्व भर में विकसित हुई, लेकिन कालांतर में वो सारी सभ्यताएं यूनान में, मिस्र में, रोम में, मेसोपोटामिया में जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई वो काल के प्रवाह के साथ कहीं न कहीं धूलि धूसरित हो गई, काल के प्रवाह में समाहित हो गई।
लेकिन भारत की ये परंपरा नित्य नूतन निरंतर बनी रहे। यदि इसके दृष्टि पीछे खोज की जाए तो एकमात्र कारण यदि उसका कोई है तो वो है भारत की ये महान साधु परंपरा, जिन्होंने भारत की इस सनातन परंपरा को अलग अलग मार्ग से चलकर निरंतर प्रवाहमान बनाए रखने के लिए समाज में चेतना के भाव का उदय किया था। अनेक कठिन परिस्थितियों के दौर से निकल करके जब भारत की इस सनातन परंपरा को नष्ट भ्रष्ट करने के प्रयास हुए, पहले तलवारों की ताकत के आधार पर इस सनातन परंपरा को नष्ट करने के प्रयास किए गए, लेकिन तब भी तलवार उठाने वाले लोगों को इस जैन शासन परंपरा, जिन शासन परंपरा के साधुओं ने अपने व्यक्तित्व से, अपनी चेतना से, अपने शब्दों से उनको प्रभावित करके भी उन्हें सन्मार्ग पर, अहिंसा के मार्ग पर लाने का पुनीत कार्य किया। देखिए, अपने चुनाव के पराजय और लगातार पराजयों का रिकॉर्ड जब राहुल गांधी बना चुके हैं, देश की जनता के ऊपर दोषारोपण करने, इलेक्शन कमीशन के ऊपर बेवजह टिप्पणियां पैदा करके संदेह पैदा करने के बाद में अब उन्होंने नया शगुफा शुरू किया है। लेकिन देश के लिए सुकून का विषय ये है कि राहुल गांधी जी के ऊपर, उनके वक्तव्यों पर, उनकी बात पर न देश पहले विश्वास करता था, न वर्तमान में विश्वास करता, न आगे ही विश्वास करेगा। उन्होंने जन विश्वास खो दिया है। उसके कारण से ही आज कांग्रेस की ये का जो है खराब परिस्थिति हुई है कि जिस कांग्रेस ने 55 साल तक एक छत्र इस देश पर और देश के अधिकांश राज्यों में शासन किया, वो आज हाशिए पर सिमट गई है और समाप्त होते हुए अप्रासंगिक